सरकार के 3 साल पूरे होने पर होंगे कार्यक्रम, जन जन तक पहुंचाएंगे उपलब्धियां, बोले देवेंद्र भसीन। धामी सरकार को 3 साल पूरे होने पर भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। सिविल लाइन स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा, 22 मार्च को धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 वर्षों में सरकार ने बहुत विकास कार्य करने के साथ नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए अगले 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 22 मार्च को मुख्यमंत्री अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 23 मार्च को देहरादून परेड ग्राउंड में भव्य बहुउद्देशीय शिविर आयोजन होगा, जिसमें सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। 3 वर्ष के विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करेंगे और इस कार्यक्रम का प्रसारण लाइव होगा। इसके साथ ही 23 से 30 मार्च तक प्रदेश के सभी ब्लॉकों में भी यह बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। उसमें स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। इन शिविरों में जनता की समस्याओं की सुनवाई और समाधान भी अधिकारी करेंगे। इन कार्यक्रमों में विधायक, मेयर और सांसद आदि अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। भसीन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई यूसीसी को लेकर देश के विभिन्न राज्यों ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा है। जल्द ही उत्तराखंड की तर्ज पर अन्य प्रदेशों में यूसीसी लागू होगा। इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। उन्होंने कहा कि भू कानून ने भू माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। से विकास तक की बात तो जब 23 मार्च का दिन, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और ये 3 वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों के वर्ष हैं और इसे लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यक्रम कर रही है। 23 मार्च का दिन, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। 22 मार्च से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं जो 30 मार्च तक चलने वाले हैं। इस दौरान जहाँ 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून में एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, ब्लॉक स्तर तक उनकी बात को हमारे कार्यकर्ता और जनता सीधा लाइव सुन सकेगी और उसी दिन विकास पुस्तिका का विमोचन और अन्य जो बहुउद्देशीय शिविर है उनका आयोजन भी किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के हर ब्लॉक के अंदर इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाना है। इन सब कार्यों के पीछे मुख्य बात यह है कि जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ कार्य हुए हैं, उससे उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है और ये कार्य केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि इन्होंने देश और दुनिया को भी प्रभावित किया है। आज नकल कानून हो, चाहे यूसीसी का मसला हो, चाहे दूसरे कई कदम हो, उन्हें लेकर के देश के अन्य राज्य भी जो है उसका अनुकरण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और यूसीसी पर तो जो चर्चा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। आपने 22 अगर आप हमारा 23 मार्च के कार्यक्रम का जो हमारा स्वरूप है उसके अंदर हम शुरुआत ही जो है शहीद दिवस पर सरदार भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू करें। आपने कार्यक्रम औरंगजेब तो भारत की जनता के मन में तो है ही नहीं, केवल जो ऊपर से लेकर दूसरा लोग दिखावा कर रहे हैं तो वो एक उनके पीछे अपना का एजेंडा है। लेकिन भारत की जनता जानती है कि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। देखिए, उसमें एक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जो हमारी एजेंसी केंद्र की है NCERT, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। अब देखिए ये केंद्र की लेकिन चल रहा है। देखिए NCERT के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे मित्र भी हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने कई जो पुराने ऐतिहासिक गलतियां चल रही थी उसको ठीक किया है। इसी क्रम में इसको भी ठीक किया जाएगा और जिन लोगों को पुराने जो हमारे वामपंथी लोग थे, तो कांग्रेस के इतिहासकार थे, उन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर रखा था और जो हमारे हीरो हैं, महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है आदि को उन्होंने जो है किनारे डाला हुआ था। लेकिन अब जो वास्तविक इतिहास है वो देश की जनता के सामने आ रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है
जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है उसमें विरासत से विकास तक की बात की है। तो जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको भी हम पुनः उजागर करने वाले हैं, जिससे कि देश की जनता को मालूम चले कि हमारा जो भूतकाल था कितना गौरवमय था और हम कल हमको देश को विश्व गुरु के पद पर इस आसीन करना है।